थे। और आज श्लोक 29 अध्याय 1 श्लोक 29 के आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अर्जुन के द्वारा अभी बताया जाएगा किस तरीके से वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। तर्क दे रहा है अर्जुन दया और ये सब कि मैं क्यों लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, ठीक है। 29वां श्लोक। बेपुथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रसंसते हस्तात्वत्रश्चैक्योपरि दह्यते। अर्जुन कह रहे हैं मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। क्यों? तो इस तरह के जो लक्षण हैं वो दो तरीके से शील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है। ऐसा दो परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि शरीर व्यक्ति का शरीर कांपने लगे या रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा दो स्थिति होता है। पहला तो होता है जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक परम आनंद को प्राप्त करे, ठीक है। ओके, तो जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक परमानंद को प्राप्त करता है तो उसको ऐसी स्थिति होती है। या फिर अत्यधिक भय होने पर जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा डर जाता है तो भी उसका शरीर कांप नहीं सकता। डर के मारे शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं डर के मारे। लेकिन जब व्यक्ति को भगवान का साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। तो यहाँ पे ये नहीं, अर्जुन ये नहीं सोच रहा है कि कोई यहाँ पे जो उसके लक्षण है वो आध्यात्मिक उसकी वजह से नहीं, बल्कि यहाँ पे भौतिक जीवन, उसको डर लग रहा है कि उसके रिश्तेदार सब मर जाएंगे, है ना। इस वजह से उसको डर हो रहा है। भौतिक जीवन के डर की वजह से अर्जुन का शरीर काँप रहा है ना। भौतिकता का यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। तो इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय और अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यही स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडी उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्मे हैं। जनरली जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि में ज़्यादा रहता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा हर चीज़ से डर लगता है, ठीक है। तो और भी लक्षण जो है जैसे कि गांडीव धनुष उसका खिसक रहा है ना, हाथ से छूटा जा रहा है, शरीर में त्वचा जल रही है, इस तरह का जो लक्षण है सब अत्यधिक भय के कारण हैं, ठीक है। ओके, 30वां श्लोक। नाचा शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन कह रहे हैं मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा नहीं रह सकता, मैं असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर में चक्कर आ रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हर तरफ से मुझे क्या दिख रहा है? बुरे बुरे अशुभ अशुभ संकेत दिख रहे हैं। अमंगल ही अमंगल, बुरा ही बुरा दिख रहा है, ऐसा अर्जुन बोल रहे, ठीक है। कह रहे हैं मैं यहाँ और नहीं खड़ा रह सकता। अब ये सब बुरा बुरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसने देख लिया कि भीष्म मेरे पितामह, दादाजी मेरे गुरु, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे ससुर, मेरे अंकल आंटी सब यहाँ है ना, सारे रिश्तेदार उसके खड़े हैं। तो उनको देख के उसको एकदम से ये डर लगा एकदम सभी लोग मर जाएंगे तो मैं अकेले क्या करूँगा। अगर मैं जीत के लड़ाई राजा भी बन गया और सब मर गए तो किसको दिखाऊंगा कि भैया देखो मैं कितना बड़ा राजा हूँ। भौतिक दृष्टि से अर्जुन का सिर चकरा रहा है और इसलिए वो कह रहा है कि सब अमंगल ही अमंगल दिख रहा है।
क्या अमंगल दिख रहा है? भौतिक दृष्टि से। तो अपने अधैर्य माने बिना धैर्य के, धैर्यशील नहीं हो रहा है यहाँ पे अर्जुन, तो अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ठीक है, तो जब हमें किसी व्यक्ति से भौतिक दृष्टि पे ज़्यादा लगाव होता है तो फिर आदमी ऐसी दुविधामय स्थिति में आ जाता है, ये करूं या ये नहीं करूं, है ना। अब यहाँ पे परिस्थिति ये बन रही है कि अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो वो लोग जो हमारे हैं, तो भले परिवार के लोग, भाई हैं, चाचा के लड़के हैं, सब हैं, रिश्तेदारी हैं, तो अगर ये लड़ाई नहीं लड़ते हैं अर्जुन और पांडव लोग, तो वो लोग इनके ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। और अगर अत्याचार को ना सहन करें और उसका विरोध करें, लड़ाई लड़ें, तो अभी अर्जुन को लग रहा है कि अरे मैं लड़ाई लड़ूंगा तो हमारे भाई चाचा सब मर जाएंगे। तो ये दुविधा में है। अत्याचार को सहना, अत्याचार को बढ़ावा देना है, तो वो भी नहीं सह सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम लड़ो। अर्जुन कह रहा चलो अब मेरे भाई लोग हैं, वो रख लें सारा राज्य, मैं क्या कर लूँगा, जंगल में भीख मांग लूँगा। अच्छा, भगवान कह रहे अच्छा ऐसे कैसे तुम भीख मांग लोगे, तुम क्षत्रिय हो, तुमको अपना काम करना चाहिए। भगवान कह रहे तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, इनको मरना तो तय है। देखो इन लोगों ने अत्याचार किया है, मेरे भक्तों को परेशान किया है, इनका मरना तय है। मैं चाहता हूँ तुम मारो, तुम नहीं मारोगे दूसरों से मरवाऊंगा। इनको मरना ही, बच के नहीं जाने वाले आज। ठीक है, भगवान का बिल्कुल जो है हिसाब बिल्कुल क्लियर है। भयम द्वितीया विनिवेशता स्यात्, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? भौतिक दृष्टि पे देख रहा है कि मेरा भाई है, काय का भाई है ना। मान लो अगर किसी व्यक्ति की उम्र है 20 साल, तो 21 साल पहले उसका भाई था क्या? वो नहीं था। तो फिर 20 साल से तो भाई है, उसके पहले तो भाई नहीं था। उसके पहले क्या था, क्या पता किसको, हो सकता है दुश्मन हो। इस जन्म में किसी का, मान लो जैसे इस जन्म में हमने, मान लो किसी ने इस जन्म में हमने किसी से कोई लोन लिया। जैसे कोई व्यक्ति लोन ले लेते हैं, कई सारा आपने देखा होगा, लोग पैसा ले लेते हैं और मर जाते हैं फिर, है तो पैसा, वो जिसका पैसा लिया उधर यार ये मर गया, मेरा पैसा डूब गया, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है कि ये जिसने जैसे पैसा लिया था और मर गया, पैसा चुका नहीं पाया, तो अगले जन्म में उसका बेटा बन के पैदा हो जाएगा और फिर सारा खर्च करवाएगा जिंदगी भर, तो कर्जा पूरा करके जाएगा, बराबर हो जाएगा बैलेंस। तो इसलिए भौतिक दृष्टि से शरीर के बंधन से नहीं देखना चाहिए, बल्कि आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए कि हम थे, हमारी उम्र कितनी है, बोले तो 20 साल, तो 20-21 साल पहले कि हम नहीं थे, हम थे कहीं और, किसी जन्म में, किसी और ब्रह्मांड में, किसी और ग्रह में, कहीं ना कहीं किसी योनि में हम थे, है ना। तो इतना क्या है, इसलिए इस बात को बार बार महाराजा चित्रकेतु की कहानी को याद रखना चाहिए, है ना। बिल्कुल महाराजा चित्रकेतु तो रोए जा रहे हैं, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, इतना रो रहे थे। नारद जी आए, नारद जी ने कहा अच्छा क्यों रो रहे हैं? बोले मेरा बेटा मर गया, आप तो उसको वापस बुलाओ, आप में तो शक्ति है। नारद जी ने अपनी शक्ति से उनके बेटे को वापस बुला लिया। जब उनका बेटा वापस आ गया तो वो कहते मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों बुलाया है? नारद जी कहते हैं आपके माता पिता बहुत रो रहे थे आपके जाने की वजह से, इसलिए मैंने आपको बुलाया, मिलो अपने माता पिता से ही लो। तो कहता अच्छा मेरे माता पिता हैं? तो माता पिता से देख रहे हैं, बोले मेरे माता पिता हैं? कौन से वाले माता पिता हैं, कौन से जन्म के माता पिता हैं? तो उनके पिताजी कहते हैं अच्छा आप हमको भूल गए, हमारे बेटे हो, आप हमको कैसे भूल गए? बोले नहीं, आप, हमने तो हजारों जन्म लिए हैं, आप हमको ये बताएं कि आप हमारे कौन से जन्म के माता पिता हैं। तब इनको समझ में आया एक्चुअली में मरने के बाद तो आदमी को ये भी नहीं याद नहीं कि हम उसके माता पिता हैं, क्या फ़ायदा ऐसे रोने से। उनका रोना हो गया बंद, 1 मिनट के अंदर रोना बंद, क्योंकि उसको जिसके लिए रो रहे थे वो वापस आ गया, बोला तुम कौन,
फिर कौन रोएगा? मान लो कोई व्यक्ति घर में भी मर गया है और वो चले गए, तुम हमें छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के चले गए, ऐसे रो रहा था, वो आदमी जिंदा हो गया, तो फिर कई लोग और उदास हो रहे, जिंदा हो गया है। क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति एक व्यक्ति मर गया, ऐसे जो बोलते वो व्यक्ति मर गया, तो कई लोग रो रहे थे, कई लोग रोने का नाटक कर रहे थे, क्योंकि कई लोगों को लगा था चलो एनीवे 2-4 दिन का रोना गाना है, उसके बाद तो इसकी जमीन है, इसका पैसा तो हमें मिल ही जाएगा। लोग बड़े खुशी हो रहे थे अंदर अंदर, और वो व्यक्ति एकदम से जिंदा हो गया, वो पूरी तरह से मरा नहीं था, तो उसको होश आ गया, वो जिंदा हो गया। तो जो लोग बनावटी रो रहे थे वो अब असली में रोने लगे कि ये आदमी जिंदा हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमको समझना चाहिए कि भौतिक परिस्थितियों में जो व्यक्ति ग्रस्त है वो हमेशा इस तरह से दुखी रहेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मरेगा, कोई ना कोई बीमार होगा, कष्ट होंगे, कुछ ना कुछ होंगे। और जो भौतिक जीवन में जी रहा है, भौतिक बंधनों को ज़्यादा महत्व दे रहा है, वो ऐसा ही दुखी बना रहेगा, क्योंकि जो चीज़ निश्चित है उसके लिए क्या दुख करना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि संसार में निश्चित हैं, हर व्यक्ति को बुढ़ापा आएगा, हर व्यक्ति को बीमारियां होंगी और हर व्यक्ति मरेगा, है? फिर भी लोग उसको समझते नहीं है, स्वीकारते नहीं है, है ना। सब लोग जब कोई व्यक्ति जब मर जाता है, सब लोग जाते हैं पीछे पीछे चिल्लाते हैं राम नाम सत्य है और जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद लोगों को एक्चुअली में वहाँ जाने का एक उद्देश्य है कि लोग समझें। तो जैसे आपने अगर कभी गए हो किसी की अंतिम संस्कार में, तो जब लोग वो तो बेचारा जल रहा होता है उसका शरीर, सब साइड में खड़े लोग कहते बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, अब क्या करें, एक दिन तो सबको जाना है, यही जीवन ऐसा ही होता है, एक दिन तो सबको मरना है ना। ऐसे बोलते लोग, घर आके सब भूल जाते हैं, बढ़िया अपना टीवी देखते हैं और सब फिल्म देखते हैं, सब भूल जाते हैं। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान में जाते ही वैराग्य आ जाता है, अरे एक दिन तो सबको मरना है, सब मोह माया है, एक्चुअली में कुछ भजन करना चाहिए, क्योंकि वो मरा हुआ देख रहे हैं सामने, और वहां से आके भूल जाते हैं। इसलिए बनाया गया सिस्टम कि मरे आदमी के पास जाओ सब लोग, थोड़ा देखो, और बोलते राम नाम सत्य है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको देखो, ये आदमी बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ये बहुत पैसे वाला था, इसका बहुत बड़ा रिश्तेदार थे, साहब थे, लेकिन अभी देखो कैसे पड़ा है। तो सब झूठ है और सत्य क्या है? राम नाम सत्य। ये मतलब है। क्यों चिल्ला राम नाम सत्य? हमें नहीं पता क्या? इसलिए चिल्लाते हैं कि देखो ये मर गया है, ऐसी मैं भी मरूंगा एक दिन। तो असली चीज जो बचेगी वो है राम का नाम। तो राम नाम सत्य है करके वो पूरा निकालते थे, पूरे गांव से शहर से सब लोग गली से निकलते थे चिल्लाते हुए राम नाम सत्य है, ताकि जितने लोग सोए पड़े हैं वो भी जान जाए कि एक दिन मरना है और बचेगा राम नाम सत्य है, इसलिए राम का नाम लो, है कि नहीं? तो उन लोगों को समझ में आता था, तो कई लोग उसको समझ जाते थे, है ना। तो ये उसको एक मरे को देख के दूसरा आदमी को थोड़ा सीरियस होता था, थोड़ा भजन वजन करता था, है ना। जैसे एक व्यक्ति की शादी हुई है कि नहीं, तो शादी के समय दूसरे जो रहते हैं ना, उसको लोग पूछते अब आपका नंबर है ना। उसकी शादी हो रही, वो जयमाला सब चल रहा है, शादी चल रही है, इसको कहेंगे देखो देखो अब आपका नंबर है, अपनी तैयारी करो, है ना, ताकि वो उसको मोटिवेट करते कि तुम तैयार हो, है ना, अपनी शादी करवाने के लिए। तो फिर उनके घर में एक बुढ़ा आदमी मर गया। तो जब बुढ़ा आदमी मर गया तो ये लड़का जिसको बोल रहे थे ना कि तुम्हारी शादी थे, तो ये जब वहाँ गए शमशान में, तो एक बुढ़ा मर गया। तो जो बुढ़ा इसको शादी के लिए इंस्पायर कर रहा था, उससे कहता है हाँ भाई तैयारी करो, आपका नंबर है। तो जब व्यक्ति मरे तो हमको समझना चाहिए कि जो है कि एक दिन सबको मरना है ना। डाला जाता था बड़ा जुलूस कि सब समझे, साक्षात्कार आए कि हमको एक दिन मरना है, घर गृहस्थी है ना सब यहीं रह जाएगा। लेकिन अब आजकल ये तो पता ही नहीं चलता, मरता है एम्बुलेंस बिठाते हैं और लेके जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से
जो है भौतिक परिस्थितियों से अगर व्यक्ति ग्रस्त है तो हमेशा दुखी रहने वाला है। संसार में जो आध्यात्मिक स्तर को नहीं समझ पा रहा है, आत्मा को और कृष्ण को, आत्मा और कृष्ण के संबंध को जो नहीं समझ पा रहा है, वो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि उसको तो यही लगता है कि यही लोग हमारे सगे संबंधी हैं, यही हमको सुख देंगे, जो कि सरासर झूठ है। तो अर्जुन को भी यही लग रहा था। अर्जुन ये नहीं सोच रहा है कि कृष्ण मेरे से प्रसन्न है, कृष्ण मुझे चाहते हैं कि लड़ाई लड़ूं तो लड़ लूं, कृष्ण तो मेरे साथ रहेंगे, कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान होगा और आनंद होगा। कि ये मेरे जो दोस्त हैं, ये मेरे जो भाई हैं, बंधु हैं, सगे संबंधी हैं, ये मर जाएंगे तो मैं किसके साथ प्रेम का आदान प्रदान करूंगा, क्योंकि वो भौतिक दृष्टि पर देख रहा है। भौतिक दृष्टि पर जो सगे संबंधियों से जो प्रेम का आदान प्रदान होता है वो सब जो है शरीर के स्तर पर है। ठीक है, अगर शरीर के स्तर पर नहीं है तो कोई भी लड़का ये नहीं पूछेगा शादी से पहले कि लड़की सुंदर है कि नहीं है। शरीर का बंधन है, इसीलिए पूछते सुंदर है, वो सुंदर है। एक बार एक जगह एक लड़के से पूछा, उसके पास शादी का ऑफर आया, तो वो लड़की के पिताजी ने इस लड़के को फोन किया, तो वो कहते हैं कि बेटा ऐसे से आपके पापा ने नंबर दिया था, हमने उस सिलसिले में आपको फोन किया है, हमारी लड़की बहुत सुंदर है। तो लड़का फोन में कहता कब तक रहेगी, उनके पापा को टेंशन हो गया, है ना। तो लोग जो है बिल्कुल अज्ञान में हैं, उनको लगता है हमारी सुंदरता ऐसी ही बनी रहेगी, है ना। ऐश्वर्या राय तो बूढ़ी हो गई लेकिन हम सुंदर बने रहेंगे, लोगों को ऐसे लगता है ना। फेयर एंड लवली लगाओ और हमेशा सुंदर रहो। फेयर एंड लवली कंपनी वाला हर 5 साल में लड़की चेंज कर रहा है, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना। ये वही क्रीम नहीं चेंज कर पा रहा है ना। तो ये समझना चाहिए कि ये भौतिक दृष्टि पर जो है बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, खाली राम नाम सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन को अपने सगे संबंधियों का दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भौतिक दृष्टि पे देख रहा है। अगर वो आध्यात्मिक दृष्टि पर देखेगा तो पहली बात तो सगे संबंधी आत्मा है, सब मरेंगे नहीं। दूसरी बात, कृष्ण से उसका शाश्वत संबंध है दास का, तो कृष्ण प्रसन्न है तो आनंद में हमेशा रहेगा वो, क्या दिक्कत है ना। लेकिन वो सोच रहा है ये लोग मर जाएंगे, हम किसके साथ आनंद करेंगे, वो आनंद नहीं है, वो माया है। तो अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुख ही दुख दिख रहा है कि लड़ाई के बाद सिर्फ दुख ही दुख होने वाला है, दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा, ऐसा उसको लग रहा था कि अगर जीत भी गए तो क्या होगा, अगर जीतने के बाद राज्य मिल गया तो उस राज्य का आनंद करने के लिए भाई बंधु सगे संबंधी चाहिए कि नहीं चाहिए, या तो सब मर जाएंगे तो किसके साथ आनंद लूंगा। तो उसको क्या है, उसको अपने सब शरीर का संबंध याद है, उसको अपने कृष्ण से शाश्वत आत्मा का जो संबंध है उस संबंध को भूल गया है ना। अगर उस संबंध को याद रखेगा तो उसको रहेगा कि भैया हाँ कृष्ण मेरे से प्रसन्न है, मैं कृष्ण के साथ संबंध रहूं तो कृष्ण मेरे से प्रसन्न है, मैं आनंद में रहूंगा। ये पॉइंट है। निमित्तानी विपरीतानी शब्द महत्वपूर्ण है। जब जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ, हमने आशा लगाई थी बहुत सारी और हमको वो सब कुछ मिला नहीं, है ना। हमने आशा लगाई थी एक महलो सपनों का, ऐसे एक पहले टीवी में एक नाटक आता था, ठीक है, और वो सपनों का महल में तो आदमी सोने ही नहीं देते, उनको सपना कहाँ से आए, है ना। तो लोगों की है बहुत आशा, भागवत में बताया गया है आशा ही परम दुखम निराश्रय परम सुखम। संसार में आशा रखना सबसे बड़ा दुख का कारण है, और निराशा यानी कि किसी से कोई आशा मत रखो तो आदमी बिंदास रहता है, सुखी रहता है, प्रसन्न रहता है। जहां उसने आशा रखी वो दुखी रहेगा। ठीक है, भागवत कहती है आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा सबसे बड़ा सुख है, किसी से कोई आशा मत रखो, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। ऐसा सोच के पिंगला चुपचाप सो गई। ठीक है, ये भागवत में पिंगला की स्टोरी में, पिंगला की जब कथा आती है तो वहां पे जो श्लोक आता है, क्योंकि अच्छा आशा रखने में कोई गलत भी नहीं है, आशा आप रख सकते हो, लोगों से आशा रखो, संसार से आशा रखो,
लेकिन ये मत सोचो कि सारी दुनिया, सारा संसार हमारी आशाओं की पूर्ति के लिए बना है। जो ऐसा सोचेगा वो जीवन में कभी भी प्रसन्न और आनंदित और सुखी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति संसार में यही चाह रहा है कि तुम मेरी आशाओं की पूर्ति करो, है, और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति यही चाह रहा है ना। वो चाह रहा है कि मैं उसकी आशाओं की पूर्ति करूं, मैं चाह रहा हूँ, तो ऐसे कैसे? तो क्लैश हो रहा है ना, है ना। तो कृष्ण की, देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। हर व्यक्ति अपने में, अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। लड़का पूछता है लड़की सुंदर है कि नहीं, खाना बना लेती कि नहीं, लड़की पूछती नौकरी अच्छी करता है कि नहीं, है, तो घर है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, बैंक बैलेंस है कि नहीं। तो वो अपने स्वार्थ में सोचते हैं, ये अपने स्वार्थ में सोचते हैं, और दोनों लोग जब शादी कर लेते हैं उनको लगता है मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, तो 3 बार कहते हैं तलाक तलाक तलाक, है ना। क्योंकि हम आए थे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस संबंध में, हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है तो हमको चाहिए तलाक, ठीक है ना। लेकिन वैदिक समाज में लोग कृष्ण की भक्ति के लिए शादी करते थे, तो उसमें उनको लगता है कृष्ण भक्ति तो चल रही है, तो वैदिक समाज में तलाक या डाइवोर्स जैसा कोई चीज नहीं बनाया जाता। तो प्रत्येक प्राणी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए रह रहा है, इसीलिए आप जो है उससे आशा क्यों रख रहे हो? क्योंकि वो तो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है, तो आपका आशाओं को क्यों पूरा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और जो ऐसा सोचता है कि करेगा वो दुखी रहता है, ठीक है। तो करें क्या? किसी को भी दूसरे के स्वार्थ में रुचि नहीं है, सबको अपने फायदे में, अपने स्वार्थ में रुचि है, और किसी को भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव से भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो बात यह है कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, हम उससे आशा रखते हैं, इसलिए हमको दुख मिलता है, क्योंकि वो हमारी आशाओं को पूरी नहीं करेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो अपने स्वार्थ, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ के अपने स्वार्थ के लिए सब काम करता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण के स्वार्थ के लिए काम करना, ठीक है ना। और जो कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण के स्वार्थ के लिए जो काम करता है, वो व्यक्ति परम आनंदित रहता है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ किसमें? विष्णु को प्रसन्न करने में। संसिद्धिर हरितोषणम, जो भी करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें, क्योंकि कृष्ण तो हमको बिना किसी आशा के सब कुछ दे रहे हैं। भाई जो व्यक्ति नास्तिक है, जो व्यक्ति कहता है कि भगवान नहीं है, उसको क्या भगवान ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं क्या? उसको ऑक्सीजन मिल रही है, हवा मिल रही है, पानी मिल रही, धरती पर है, तो भगवान उसको कहीं भगा तो रहे नहीं है ना, कि भाई मेरे को विश्वास नहीं करता, चल मेरी धरती से बाहर निकल। और मान लो उसको धरती से बाहर निकाल भी दें तो कहाँ भेजेंगे? वो भी जगह भगवान की है, सब कुछ तो भगवान का है। भगवान अच्छा ये मेरे को नहीं मानता, इसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद करवाओ भाई, ऐसा तो बोलते नहीं भगवान। वो सोता है, नास्तिक आदमी सोता है, तब भी उसकी नाक में भगवान ऑक्सीजन भेजते रहते हैं। आदमी को सोचना चाहिए। अभी आप देखो, अगर एक वेंटिलेटर के लिए जाओगे, ऑक्सीजन लगाएगा अगर वो डॉक्टर, तो कितना पैसा देना पड़ता है? 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। अब मान लो किसी की उम्र 25 साल है, 25 साल से फ्री में ऑक्सीजन ले रहा है, भगवान की पैसा दिया है? आपके घर में बिजली होगी, बिजली में बिल आता होगा, जरा एक बार चेक करो 1 महीने कितना बिल आता है। और वो तो बिजली तो रात को यूज करते हो, दिन भर तो सूर्य का प्रकाश यूज करते हो, सूर्य को कभी बिल दिया क्या है? सूर्य है। आप अगर आज पानी लेने जाते हो तो 1 लीटर की बोतल 20 रुपए की आती है, लेकिन भगवान भर भर पानी बरसाता है, तो पैसा तो नहीं लेता हमसे, है ना। तो भगवान हमको हर चीज दे रहे हैं बिना स्वार्थ के, अपने आप सब दे रहे हैं, है ना। भगवान सब कुछ देते हैं, अपने आप देते हैं, है ना। जब बच्चा पेट में होता है, माता के पेट में होता है, तो ना माता को पता ना बच्चे को पता, सिर्फ भगवान अपनी कृपा से वो कनेक्शन बनाते हैं नाभि के द्वारा, ताकि बच्चे को खाना पीना मिलता रहे। नहीं तो बच्चे को कहा, वहां तो रो भी नहीं सकता,
और बच्चा रोता है तो मम्मी पापा खुश होते हैं, आहा। बच्चे को भागवत में बताया गया है गर्भ में कीड़े काटते हैं, है ना, और वो कीड़ों की काटने की वजह से छटपटाता रहता है, मम्मी पापा बाहर कहते हैं बच्चा हमसे बात कर रहा है, ये अज्ञान है, समझ आ रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारा वास्तविक स्वार्थ है जो हम कृष्ण की सेवा करें, ठीक है, बाकी सब तो भौतिक जीवन है, इस तरह से चलता रहेगा, समझ आ रहे हैं। तो व्यक्ति को हमेशा समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं, हम कृष्ण के शाश्वत दास हैं, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। हम भौतिक जीवन के लोगों से आशा रखेंगे हमको दुख मिलेगा। कृष्ण हमको बिना किसी आशा के, बिना किसी चीज के, कृष्ण हमको सब कुछ देते रहते हैं, इसलिए उस कृष्ण की हमको सेवा करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण हमसे कोई आशा नहीं, हमको सब दे रहे हैं, अपने आप दे रहे हैं, ठीक है, बच्चे को सब देते हैं, है ना, जैसे ही बच्चा पैदा होता है माता के स्तन में दूध आ जाता है ना। तो भगवान ने सब अरेंजमेंट पहले से करके रखा है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, संतम लूका कह गए सबके दाता राम। भगवान राम सबको देने वाले, है ना। अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, बैठा रहता है एक जगह, जो आया चुप से खा लेता है, और सबसे बड़ा शरीर अजगर का होता है, इसलिए मोटा सा रहता है ना। तो भगवान सबको देंगे, टेंशन लेने की जरूरत, इसलिए हमको सिर्फ कृष्ण से अपने प्रेम को प्रकट करना है बस। अगर आशा रखो तो कृष्ण से रखो, क्योंकि बिना आशा के इतना दे रहे हैं, और आप उनसे भक्ति करें, उनकी प्रेम भक्ति करेंगे तो क्या क्या नहीं देंगे। आशा अगर करनी भी तो भगवान से रखो, भौतिक जगत के लोगों से क्या आशा रखोगे, और अगर वो करना भी चाहे तो नहीं दे सकता ना आपको। मान लो किसी का कोई व्यक्ति है, मान लो कि भाई उसकी पत्नी मर रही थी, और उसका पति खूब चाहे कि ये ना मरे, मैं मर जाऊं, तो ऐसा हो नहीं सकता ना, हो ही नहीं सकता। यमराज से कह दो भाई इसको मत ले जाओ, उनको ले जाओ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और किसी का फ्रैक्चर हो गया और उसके पापा कह रहे हैं भाई इसका फ्रैक्चर हमारे में ट्रांसफर करवा दो गूगल पे से, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो चाह कर भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर कृष्ण चाहे, सफाट बिल्कुल आपका जो है ना रिन सुप्रीम जैसा बिल्कुल क्लीन चिट कर सकते हैं भगवान, समझ रहा है। संदीपनी मुनि के बेटे को जब भगवान लेने गए यमराज के पास, तो यमराज कहते हैं भगवान आप कैसे आए, बताइए क्या सेवा है, हमको बुला लिया होता। तो भगवान कहते हैं देखो ऐसा है, हमारे गुरु के बेटे को तुम ले आए हो, अब ये मत कहना कि उसने ये कर्म किए थे वो कर्म किए थे, इसलिए कोई कर्म वरम नहीं, सब खत्म करो, हम इतना कुछ सुनना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हमारे गुरु का बेटा वापस वो भेजा जाए, बस हमको यहाँ पे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। यमराज ने तुरंत दे दिया, है ना। तो जहाँ भगवान आ जाते हैं बीच में, वहां पे कोई नहीं नियम नहीं चलता है, कोई कर्म नहीं चलता है, सब भक्ति ही भक्ति है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिव प्रभात की जय। 31वां श्लोक हम कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और अभी भागवत क्लास चालू होगा 6 बजे से, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। कौन सा? कौन कौन सा आप याद करना चाहें? वो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा अलग से। वैसे आप चाहें तो हैदराबाद में तो मिलती होगी गीता रत्नावली, पतली सी है, उसमें कुछ श्लोक हैं, 100 श्लोक के आसपास हैं, छोटी सी है, वो हैदराबाद में मिलती होगी। राधेश्याम प्रभु आते हैं ना वहाँ प्रीचिंग के लिए।